बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो पिछली क्लास में हमने आपको जो है मासा बताया था HCF, और जो मासा बताया था वो पहली विधि थी आपकी अपवर्तक विधि। क्या थी? अपवर्तक विधि के द्वारा हमने मासा निकालना सीखा। ठीक है, आज जो है सेकेंड मेथड, जिसको हम डिवाइड मेथड या भाग विधि कहते हैं। डिवाइड मेथड या भाग विधि कहते हैं। इस माध्यम से, इस विधि से हम HCF निकालना आज सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? HCF, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासा हिंदी में। ठीक है, मासा। तो ये भाग विधि है। इस विधि को आप समझिए कैसे करना है। ये जो संख्याएं लिखी है, क्या क्या लिखी भले बताओ। ये क्या लिखा है? ठीक है, इसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी देखना तुमको। सबसे पहले सबसे छोटी इसमें क्या है? सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या को हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हमको 10 से भाग देना है। किसको? 25 को भाग करना जानते हो ना। तो 10 से हमको डिवाइड देना है 25 को। तो 10 का हम टेबल पढ़ेंगे, यानी 25 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 10 से करने 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, ज्यादा हो गया। तो 10 दूनी 20 हो गया। अब हमको यहाँ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं घटाना है। तो 5 में से 0 जाता, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 5 में से अगर 0 घटाते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो। जिस संख्या में अगर 0 घटाते हैं तो हमको वही संख्या, कोई भी संख्या होगी 0 घटाएंगे हमको वही संख्या आएगी। ठीक है, तो 5 में से 0 घटाए 5। अब जो यहाँ देखो, ये जो यहाँ बचता है उसी से इस वाली संख्या को हम क्या देते हैं? 5 दूनी। ठीक, पुनः 5 से अब कौन सी संख्या डिवाइड? देखो, ये डिवाइड हो गई इससे, इसी से ये डिवाइड हो गई। अब बची क्या? 15 बची ना। तो जो संख्या बचेगी उस संख्या को, यह 5 से कट गया, खत्म पिटम हो गया। तो 5 से अब हम किसको भाग देंगे? 15 को। 5 दिया, ये पूरा खत्म पिटम हो गया। अब आपका आंसर क्या आया? HCF क्या आया? 5। HCF क्या आया? 5। HCF क्या आया? 5। तो ये भाग विधि थी। ये क्या थी? भाग विधि थी। ठीक है, और जो पहली विधि में बताए थे उसमें क्या करते थे? 10 के हम फैक्टर निकाल लेते थे, यानी अपवर्तक 25। अब देखो यहाँ पर भी वही दोहरा रहे हैं। जैसे 10 किन किन संख्याओं से कट जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे 1 से कट जाएगा, 2 25 10, 5 दूनी 10, 10 से कटने 10। इसके बाद 15 किसे कट जाए? 1 से सारी संख्या कट जाती है, तो 1 स्वाभाविक है। फिर 3 25 15 दिया 15 करने 15। इसके बाद 25 किससे कटेगा? तो 1 से कट जाए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 50 25। फिर और 25 से करने 20। अब इसमें जो कॉमन मिलता था, 5 5। ठीक है, फिर इसके बाद देखते थे इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन है, सबसे बड़ा इसका फैक्टर क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर होता था, इसका क्या हो जाता था? आंसर। तो देखिए यहाँ भी वही 5 आंसर आया, यहाँ भी 5। ठीक है, तो ये है फैक्टर विधि से, यानी अपवर्तक विधि से निकालने के लिए बता रहे थे, जो पिछली क्लास में बताया। और ये कौन सी विधि है? भाग विधि या डिवाइड विधि। ठीक है, छोटे सवालों के लिए ये सही है। ठीक है, अभी बड़ी संख्या यहाँ आ जाए, छोटी संख्या के लिए ये सही है। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उनके जो है अपवर्तक निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। पता करना पड़ता है कि किस संख्या से ये कौन कटेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या है? भाग देना होता है। ठीक है।